क्लास 9th KPK चैप्टर नेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है एवेलुएट 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फॉर x इक्वल टू 2। यानी इस एक्सप्रेशन में आपने x की जगह जो है वो 2 पुट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है और देखना है कि क्या आंसर आता है। तो देखें, इसके लिए हम लिखेंगे जी बाय पुटिंग या पुट x इक्वल टू 2 इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब गिवन एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है, आपने 2 लिख देना है, ठीक है। तो ये है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3 न्यूमरेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 4 आता है 2 का स्क्वायर, और माइनस 2 में अगर 1 ऐड करें तो माइनस 1 आता है। अब 4 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है, और 4 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आता है। तो इस तरीके से ये 1/3 जो है हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 समझा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों यूज़ होते हैं। वो है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई जो है गिवन है हमें 7 के, और x माइनस वाई जो है वो गिवन है 3 के। तो वो पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 7 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर, और ये इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये इस तरह आ जाएगा, इधर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें तो 58 आता है। 58 जो है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और अगर आप इस 58 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो देयरफॉर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, वो 58 का अगर हाफ करें तो 29 बनती है, ठीक है। तो 29 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं बॉक्स में। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मतलब इसी क्वेश्चन का जो आगे पार्ट है इसमें यह कि आपने एक्स वाई भी फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स वाई के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम वो है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है 4xy के, ठीक है। अब देखें यहाँ पर x प्लस वाई की जगह 7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल है 4xy के। अब 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आता है 40। 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 4xy के इक्वल, और 40 जो है अगर इसको आप डिवाइड कर दें 4 से तो ये एक्स वाई के बराबर आ जाता है। यानी कि फिर एक्स वाई जो है वो फाइनली किसके बराबर आया, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 10 ज़ार 40, 10 के बराबर आ गया। तो एक्स वाई भी फाइंड कर लिया हमने, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जबकि व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है 43 के, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो इक्वल है 3 के। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा इस क्वेश्चन के लिए वो है
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्रोडक्ट प्लस बी सी प्रोडक्ट प्लस सी ए प्रोडक्ट के, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेते हैं इस फार्मूला में, ठीक है। यानी जैसे कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू बताई हुई है कि वो है 43, वो आप पुट करेंगे। और जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है इसकी वैल्यू भी बताई हुई है, वो है 3, वो आप पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। तो ये तमाम तीनों टर्म्स का आंसर 43 के इक्वल है, इसको हम ब्रैकेट में ऐसा लिख लेते हैं। फिर प्लस 2 टाइम्स ये तमाम का सम एंड प्रोडक्ट्स का जो सम आया हुआ है वो 3 के इक्वल है, वो हम इधर लिख लेते हैं। अब ये 43 और 2 3 आर 6 ये ऐड होंगे तो ये 49 आ जाता है। यानी 49 किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब लेंगे, यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बी डॉट एस शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 49 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 49 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 7 बनता है, इसलिए हमारा आंसर जो फाइनल आएगा ए प्लस बी प्लस सी का वो है +/7। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है नंबर 5 ये भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन 6 आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी जो है इक्वल हो 6 के एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बराबर होगा 24 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेम फार्मूला जो कि इससे पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था वही हम फार्मूला इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। फार्मूला में अगेन लिख देता हूँ कि इसमें हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को हमने दर्ज करना है। जैसे कि हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है इनका सम जो है इन तीनों का वो 6 है, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर है इसकी वैल्यू जो है वो 24, वो हम इसमें दर्ज करेंगे। तो इन्हें अगर हम दर्ज कर लें तो यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड पे 24 आएगा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों टर्म्स है इनका सम आएगा, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये 24 हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 24 36 में से, जबकि यहाँ पे इक्वल के बाद आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 12 आ जाता है, 12 इक्वल आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, ठीक है। और इस 12 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए के बराबर ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए जो इन तीनों का प्रोडक्ट्स का सम है वो बराबर है 6 के, चूँकि 12 का हाफ करो तो 6 आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7, इसमें लिखा हुआ है कि इफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड xy इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें फार्मूला जो यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है। या आप ये समझ लें कि अगर हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी होल क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। अब इस फार्मूला को हम
ये अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। यानी कि जो a है हमारे इस केस में वो 2x है, ठीक है, और जो b है हमारा वो 3y है, ठीक है। तो यही फार्मूला कुछ इस शेप में तब्दील हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा आएगा 2x माइनस 3y, ठीक है, इसका होल क्यूब, जो बराबर होगा फिर 2x का होल क्यूब के, और माइनस b मतलब कि 3y का होल क्यूब, और फिर माइनस 3 इंटू ए की मतलब ए की जगह आप लिखेंगे 2x और b की जगह आप लिखेंगे 3y और विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 2x माइनस 3y। अब आप देखें इसकी वैल्यू हमें गिवन है, यानी हम ये फर्दर इसमें पुटिंग कर सकते हैं कि जो 2x माइनस 3y है, 3y, इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, 3y ये है 8 के इक्वल, और जो एक्स वाई है प्रोडक्ट वो इक्वल है 2 के, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो हम 8 लिख सकते हैं, ये 8 का क्यूब हो जाएगा। इस साइड पे अगर आप देखें तो 2 का क्यूब होता है 8 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3 का क्यूब लेंगे तो 27 वाई क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से देखें तो 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, ठीक है, 6 3 ज़ार 18, और एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई, और एक्स वाई किसके बराबर है 2 के, और यहाँ पर 2x माइनस 3y है और वो हमने देखा वो 8 के बराबर, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 8 का क्यूब चेक कर लेते हैं कि जी कितना आता है ये जी। तो 8 का अगर हमें क्यूब लेना है तो यहाँ पर हम ये बटन प्रेस कर लेते हैं क्यूब वाला, ठीक है, तो ये 512 आता है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 512 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, और अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये 18 बनता है और 2 8 ज़ार 16। 18 को अगर 16 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या बनता है, 18 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये बनता है 288, 288, जो कि दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, यानी 512 में 288 ऐड हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब के, ठीक है। तो और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 8x क्यूब, इसको नीट करके लिखते हैं, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब जो है वो किसके बराबर है जी, इन दोनों को ऐड करें, अगर 88 में 12 ऐड करें तो ये बनता है 300, ठीक है। तो 500 और 300 ऐड हो जाए तो ये बनता है 800। तो इस तरीके से जो ये वैल्यू है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब की 800 आ रही है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करें नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा।